वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एनपीए बोर्ड एग्जाम में मैं अनूप कुमार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है। और इसमें जो है 3 स्टोरी है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। तुम कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो में सबसे पहले हम इनकी समरी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि इस चैप्टर पे आधारित कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो और चाहे तो आपका ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले समरी देखते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है भाई? पहला चैप्टर हमने पहला लिया। अब बेकर फ्रॉम गोवा समरी क्या है? समरी देखते हैं। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल गोवान बेकर कॉल्ड द पाडर। कॉल्ड द पाडर, तो ध्यान रखना उन्हें क्या कहते हैं। जो ट्रेडिशनल गोवा के बेकर हैं उन्हें ये बोलते हैं, पादर बोल सकते हैं, पाडर भी बोल सकते हैं। इन ओल्ड गोवा द बेकर वाज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज। गांव में रहते थे ये, तो गांव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ही वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाते थे, घर घर जाते हैं वो। ही वेंट, वो घर घर जाते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। कैरिंग अ बास्केट, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लेके जाते थे। कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रेश ब्रेड। pupil pupil knew he had come by the sound of his bamboo stalk। और एक बांस रखते थे, उससे वो आवाज निकालते हुए जाते थे ताकि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो जान सके कि बेकर आ गया है, बेकरी बेचने वाला। ब्रेड वॉज नेसेसरी फॉर ऑल स्पेशल ओकेशंस। Loaves were used in marriage, cakes and woolen hats were made for festivals and Christmas. The baker usually wore a special dress। अब ये पूछा जा सकता है कि जो गोवा के बेकर थे उनकी ड्रेस क्या थी, बताइए उसको। ठीक है ना, तो यहां से इंपॉर्टेंट है। द बेकर यूजली वोर अ स्पेशल ड्रेस। स्पेशल ड्रेस उनकी होती थी कॉल्ड दी कबाई। अब नाम आपको डेफिनेटली 100 में 100% ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, तो एग्जामिनर आपके आंसर में ये जो कीवर्ड है कबाई, वो डेफिनेटली देखेगा। अगर आपने लिख दिया, समझ लो आधे नंबर आपके पक्के हैं। Which was a single piece long frock. Later he became shirt and trousers. Baking was a family profession. The baker and his family lived well because bread was always in demand. Even today, the tradition of baker continues in Goa, showing the rich culture of this place. Okay? अब जो है दूसरी स्टोरी है, इसको भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे। कुर्ग वाली है, हम लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो। जीएस में अगर आपने पढ़ा होगा तो कर्नाटका का जो स्पेशल क्षेत्र है वहां पे कुर्ग की जो कॉफी वगैरह है काफी ज्यादा फेमस है। मैंने तो जीएस में पढ़ा, मैंने इंग्लिश में कभी पढ़ा ही नहीं है। चलो देखते हैं भाई किसकी है स्टोरी। अब पढ़ने वाले कुर्ग की, और इसके लेखक लोकेश अब्रोल है। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। कुर्ग ऑल्सो कॉल्ड अ कुडागू, तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कुर्ग, तो कुडागू इसका दूसरा नाम है। एंड इट इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका। इट इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक हिल स्टेशन है। इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। बिल्कुल, मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि कहा जाता है सबसे पहले, ये मैं अपनी तरफ से जीएस की बात बता रहा हूं, एक बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, वहीं पे सबसे पहले जो है आपकी जो कॉफी है जिसे हम कहवा बोलते हैं, उसका प्लांटेशन शुरू किया गया था। और एक बाबा थे, बाबा बुदन के नाम से उन्होंने ही किया था, तो इसलिए ही उसका नाम बाबा बुदन पड़ गया। फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस है, सॉरी स्पाइसेस। इट हैज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट and many wild animals like elephants, macaques and birds. The people of Kurg are called Kudabas। तो ये शॉर्ट में जरूर पूछा जा सकता है, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में, कि
व्हाट इज कॉल्ड द पीपल ऑफ कुर्ग, तो क्या कहते हैं उन्हें, कुडावस कहते हैं, कुडावस। ओके, दे आर ब्रेव एंड नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छे लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी करते हैं अगर कोई मेहमान वहां पे पहुंच जाता है। मैनी कुडावस ज्वाइन द इंडियन आर्मी, बहुत से लोगों ने वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। द रिवर कावेरी स्टार्ट्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, यहीं से जो कावेरी रिवर है उसकी शुरुआत होती है। द प्लेस इज फुल ऑफ द ग्रीनरी, रिवर्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग। Kurg has a rich culture and tradition. It is also called the land of the rolling hills and it is a perfect place for the nature lovers. ठीक है ना, तो कुल मिला के अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, लोकेशन पूछी जा सकती है और ये जरूर पूछी जा सकती है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो कल्चर को लेके इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो है नेचर के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में सब वही बता रहा है, ठीक है। चलिए और थर्ड जो स्टोरी है उसको भी देख लेते हैं। अ टी फ्रॉम आसाम, तो इसकी समरी देखते हैं। अरूप कुमार दत्त या दत्ता इसके जो है लेखक हैं। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट टू फ्रेंड्स, प्रंजल एंड राजवीर, दोनों नाम ध्यान रखेंगे, प्रंजल एंड राजवीर नाम इंपॉर्टेंट है। Who travel to Assam by train, जो आसाम की यात्रा ट्रेन से करते हैं। राजवीर इज वेरी इंटरेस्टेड इन टी एंड टेल्स Pranjal many facts about tea. He said that tea was first drunk in China. वो रियली जो है रियल में ऐसा ही है कि कहा जाता है कि चाइना वालों ने ही जो चाय है उसको सबसे पहले उगाया था। एंड दैट बुद्धिराम डिस्कवर्ड इट एंड बुद्धिराम डिस्कवर्ड इट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी जो है बुद्धिराम डिस्कवर्ड इट। ओके, he also tells the tea was first grown in Assam in 19th century। भैया चाइना वालों ने बहुत पहले जो है इसका वो कर लिया था। As the train moves, Rajveer sees beautiful tea gardens with rows of tea vases and workers plucking tea leaves. Pranjal's father is the tea garden manager, so they are going to his home. The story shows the beauty of the Assam and tells us about the importance and history of the tea. Okay? अब देख सकते हैं कि इन पे जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल है क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो गोवा, जो गोवा वाला चैप्टर था उससे है। इन क्वेश्चन डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द बेकर इन गोवा, बिल्कुल, तो इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उनकी लाइफ के मतलब है कि किस तरीके से काम करते थे, क्या क्या वो जो है पहनते थे, कैसे जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, उनकी कल्चर क्या थी, सब कुछ क्या पहनते थे। इन गोवा दैट बेकर को ही बोला जाता है, पार्डन, इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, ही वेयर्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस, है ना, और इट इज कॉल्ड दिया, क्या कहते हैं इसे, कबाई कहते हैं, जो कि आपको नहीं भूलना है, कबाई। एंड मूव्स फ्रॉम हाउस टू हाउस, पीपल वेट फॉर हिज फ्रेश ब्रेड एंड लोव्स, वेकर्स आर प्रेजेंट एंड वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड पार्टी, ब्रेड इज considered in essential in Goan culture. The baker's presence brings joy and tradition to every Goan home. Now question number second है, what do you know about कुर्ग? कुर्ग के बारे में क्या जानते हो? तो भाई जानता हूं, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन दीजिए कि कुर्ग जो है कहां पड़ता है, फिर 2-3 लाइन में बता दीजिए कि यह किस किस के लिए फेमस है। तो बस हो गया भाई, कितना बड़ा पूछे वो आराम से बता सकते हो। कुर्ग इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन दी कर्नाटका, और कर्नाटका उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि ये आंसर लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। जो कीवर्ड है आप उन्हें हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, ब्लैक पेन से लिखें, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर सकते हैं। इट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, सिर्फ इसके लिए, कॉफी के लिए ही नहीं, जो सदाबहार जो पौधे होते हैं, जो जंगल है उसके लिए, एंड जो मसाले वगैरह है उसके लिए। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, क्योंकि बताया था भाई पहाड़ियां हैं,
पहाड़ियां हैं तो कई वहां पे रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स काफी ज्यादा है। टूरिस्ट एंजॉय रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कुर्ग नेचुरल ब्यूटी। ठीक है ना। चलो, क्योंकि ये आसान है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, क्यों कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं भाई। कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज ओके, क्यों? ऑफ इट्स ग्रीन स्लोप्स, forests and coffee estates. The hills look like soft waves covered with trees and plants. जो हिल्स है यहाँ की, तो वो प्लांट जो है उनसे कवर्ड है। ऐसा नहीं कि हिल्स वैसी हैं बिल्कुल ना, वहां पे पेड़ वेड़ नहीं होते, वैसे नहीं, ज्यादा इनकी ऊंचाई नहीं है, लेकिन वहां पे जो है खूब बहुत अच्छी तरीके से एवरग्रीन जो है यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। द मिस्ट्री वेदर एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, जो मौसम है और जो जलवायु है यहाँ की बहुत अच्छी है। एड टू इट्स चार्म, दिस नेचुरल ब्यूटी मेक्स कुर्ग अ फेमस टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किससे है भाई। अच्छा, आसाम से आ गया। व्हाट डू यू नो अबाउट टी गार्डन ऑफ आसाम? चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। आसाम इज फेमस फॉर इट्स वास्ट टी गार्डन। द टी स्टेट्स लुक अलाइक endless green carpets. Tea was discovered by the British there. Workers pluck tea leaves early in the morning. Assam tea is known for its strong flavor and rich color. The gardens are symbol of the beauty and the hard work. बुद्धिराम का नाम ध्यान रख सकते हैं इसमें। What is the importance of the tea in the Indian life? इसको तो मैं कहता हूं आपने कभी पढ़ा भी ना हो तब भी भैया जो है इसको लिख सकते हो कि एक भारतीय होने के नाते जो है जो टी है आपके जीवन में क्या रोल प्ले करती है। अब सोच सोच के लिख सकते हो। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। टी इज ए पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया, पीपल एंजॉय इट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। मैं तो कहता हूं कि भाई एंड एवरी टाइम, हर समय जिस समय पी पाओ। इट हेल्प्स देम फील फ्रेश एंड एक्टिव, जबकि है इसके उल्टा भाई। टी ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड हॉस्पिटैलिटी। कोई भी मेहमान आए चाय बढ़ा दो। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए तो इस छोटे से वीडियो में लगभग में जो एक चैप्टर था और इसमें भी आपकी एक नहीं तीन तीन स्टोरी दी गई थी, जिसकी समरी को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। उस पे आधारित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे लॉन्ग हो, बेसिकली कराए तो हमने लॉन्ग ही है, लेकिन अगर लॉन्ग आपसे हो जाएंगे तो मेरा मानना है शॉर्ट तो डेफिनेटली हो जाएंगे। और बीच बीच में मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए हैं, उन्हें ध्यान रखना है ताकि वो आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।